अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इब्तिदा टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ उसामा अरशद अब्बासी। आज का हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो मेहमान इस वक्त लंदन से हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शराज खान साहब। शराज खान साहब पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के साबिक सदर रह चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तो सबसे पहले शराज खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सामा, बहुत शुक्रिया। आप मेरे प्रोड्यूसर रह चुके हैं रोज न्यूज़ में, और आप एक अच्छे कोलीग हैं, और माशाल्लाह आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो मेरे हवाले से जो भी लोग आपका ये वीलॉग सुनेंगे, इंटरव्यू सुनेंगे, या आपका ये चैनल देखेंगे, तो उन सब से मेरी गुजारिश भी है कि वो आपको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्या कहते हैं वो, कमेंट्स भी करें। बेल आइकन बेल आइकन को प्रेस कर दें। वो वो थोड़ी सी जरूर करें, चूंकि आप एक स्वीट आदमी है। और बड़ी मजे की बात ये है कि हमारे मीडिया के अंदर बहुत सारा टेक्निकल स्टाफ हो, साफ हो, तो तनख्वाहें उस तरह मिलती नहीं है, तो आदमी की जो सेल्फ डिग्निटी है वो कम्प्रोमाइज होती है। फिर आपने बिजनेस शुरू कर दिया, फिर आपने प्रोडक्शन में चले गए, और फिर बिजनेस भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, और अभी ये इंटरव्यूज वगैरह का सिलसिला, ये वीलॉग का आपने सिस्टम शुरू किया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और शुक्रिया कि आपने मुझे आपने आज प्रोग्राम में भी लिया, और ये हमारा जो तावन है, भाईचारा है, दोस्ती है, ताल्लुक है, ये दूर तक जाएगा। और हम इंशाल्लाह, जो मेरे पास जो कुछ है मैंने सीखा है इस आफत में, ज़ाहिर है वो आपके साथ शेयर भी करता रहूँगा। सबसे पहली बात ये है जी कि मैं 90s में यूके आ गया, पाकिस्तान से लॉ किया, एमए किया, और कराची में मेरी जॉब थी। और वहाँ पर चूंकि हालात ख़राब हो गए, वहाँ जिस तरह के लिसानी झगड़े हुए बैक इन 90s, आपको तो याद नहीं होगा, बल्कि 80s में ये शुरू हो गया था, जब एमक्यूएम बनी, और फिर पंजाबी पख्तून, और फिर महाजर और पख्तूनों का पहले झगड़ा, और फिर पंजाबी और भी उसमें शामिल हो गए, पंजाबी पख्तून एक तरफ और एमक्यूएम एक तरफ का सिस्टम शुरू हुआ। पहले वहाँ से नहीं था। तो मैं तकरीबन 7-8 साल वहाँ रहा, टीवी के ड्रामों में भी काम किया, मॉडलिंग भी करता रहा, रेडियो पाकिस्तान पर, थिएटर पर मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, और मैं बड़ा वहाँ सेटल था। जॉब मेरे पास बहुत अच्छी थी गवर्नमेंट की, लेकिन हालात बहरहाल ऐसे बन गए कि वहाँ से मैं यहाँ आया। और मेरा इरादा नहीं था कि मैं यहाँ स्टे करूँगा, लेकिन 5 साल मेरी विदाउट पे छुट्टी थी। फिर यहाँ पर मैंने शादी कर ली, और उसके बाद फिर मैंने मुझे लिखने लिखाने का, पढ़ने का शौक था। और जो बीइंग ए इमिग्रेंट, आप दूसरे मुल्कों से किसी दूसरे मुल्क में आते हैं, तो आपकी जो बेसिक एजुकेशन होती है वो इररेलेवेंट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर मैनुअल जॉब शुरू कर दी अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, जिस तरह सारे करते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ शादी होगी, बच्चे हो गए, और फिर मैं यहाँ सेटल हो गया। मुझे टू बी परसाइज 34 साल इस मुल्क के अंदर हो गए। और मैंने 1993-92 से अखबार जंग से मैं लिखना शुरू किया। फिर मैं उनके लिए रिपोर्टिंग करता रहा। फिर रोजनामा साफ खुला तो मैं इंचार्ज साहब फोरम बना, स्पेशल नुमाइंदा खसूसी बना। फिर उसके बाद 2007 में मैंने एक रेडियो से यहाँ से प्रोग्राम शुरू किया, आपकी आवाज़, जो 3 साल तक करता रहा। 2010 में यहाँ पर एक टीवी चैनल खुला, तकवीर टीवी। उससे मैंने मंजिल ब मंजिल प्रोग्राम, जो सियासी और समाजी हालात यहाँ यूके के या पाकिस्तान के या कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम होता, तो वो ज़माना था जिसमें एक दो चैनल यहाँ पर उस वक्त आए थे। एक तो प्राइम, पीटीवी प्राइम होता था, और दूसरा ARY है। फिर उस वक्त बाद में जियो भी आ गया। तो फिर चैनल्स आते गए, लेकिन मैंने 2010 से लेकर 2018 तक 8 साल प्रोग्राम किया, जिसमें इमरान खान साहब नंबर 1 जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदान हैं, वो भी आए, और उनका भी इंटरव्यू मैंने किया। बहुत सारे दिगर फिगर, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर या यूके के मेयर, लॉर्ड्स, एमपीज के इंटरव्यूज के अंदर किए, वो उस अपने प्रोग्राम में किए, और बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था। उस वक्त चैनल बहुत देखे जाते थे, क्योंकि ये लोकल चैनल इतने आए नहीं थे हमारे। तो उसके अलावा जो मैंने कॉलम लिखना शुरू किया, ये इसको 25 साल हो गए। पुकार मेरा कॉलम है, जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 92 में शाया होता है, रोज़नामा पाकिस्तान में शाया होता है, और उसाफ में शाया होता है। और ये जंग लंदन से मैंने शुरू किया था, जो पुकार मेरा कॉलम है। इसी तरह तज्जिया तो आपको पता ही है, रोज सच न्यूज़ का मैं
ब्यूरो चीफ रहा हूँ 5 साल तक, और फिर उसके बाद रोज न्यूज़ के साथ मैं काफ़ी अरसे से हूँ। पहले ब्यूरो चीफ यूके था, फिर ओवरसीज हुआ, उसके बाद मैंने हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स बना। आप मेरे प्रोड्यूसर रहे हैं और बिल्कुल प्रोग्राम सर। प्रोग्राम के हेड रहे हैं आप। तजिया भी आपको पता है, मैंने जनरल अमजद शोएब साहब ने, एस के न्याजी साहब ने, और फिर उसमें मुख्तलिफ आतिज़ा जंगवी साहब भी थे, डॉक्टर बिशारत थे। ये जो है वो एनी आजकल मेरे ख्याल में एबीएन न्यूज़ में है, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था एक्सपर्ट ओपिनियन, जब मैंने उनके साथ शुरू किया। पहले एक प्रोग्राम होता बिल्कुल था, सर। लेकिन इस वक्त मैं ज़ाहिर है यहाँ पर लंदन में एक टीवी चैनल है जो मैंने 2018 में, इस पहले बैच चैनल स्काई 742 ये नंबर है उसका। ये यूके का नेशनल टीवी है जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। उस पर टिल लंदन आई के नाम से मैं अपना प्रोग्राम करता हूँ। इस्लाम चैनल स्काई 745 पे मैं तजिया देता हूँ, और फिर पाकिस्तान के बाकी चैनल जो हैं वो भी गाए बगाए मुझे अपने प्रोग्रामों में लेते रहते हैं। तो जहाँ तक सहाफ़त की बात है, तो मुझे आप ये कह सकते हैं कि 30 साल तो उससे ज़्यादा अरसा हो गया है इस 10 पीसीआई में। और पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके एक बॉडी है जो 2009 में एक क्लब बना यहाँ पर, और उसके तहत मैं भी पिछले साल उसका 1 साल और कुछ माह में उसका सदर रहा। इलेक्शन हुआ तो मैंने खुद छोड़ दिया था, ताकि दूसरे लोग जो है उनको भी मौका मिले और वो भी प्रेस बिल्कुल। क्लब के साथ। बिल्कुल सर। सर, जैसा कि आपने अपना सहाफ़त का सारा सफ़र बताया सर, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन होगा थोड़ा-सा इस रिलेटेड होगा कि सर जो सहाफ़त हम पाकिस्तान में देखते हैं, जो सहाफ़त वहाँ लंदन की सहाफ़त है, अगर इसमें मैं आपसे अगर पूछूँ इसमें वाज़ेह फ़र्क क्या आप देखते हैं? मतलब किस देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के मीडिया के साथ मुंसलिक जो सहाफ़ी है, उनका तो वही अशर-नशर है जो पाकिस्तान में है। यानी तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, वो कहते हैं खुद भी खाओ और दाता दरबार से खा के भी आओ और हमारे लिए भी लेके आ जाओ। तो वो तो वैसे ही है, कुछ चैनल पे करते हैं, कुछ नहीं पे करते। मैं जिस टीवी पर प्रोग्राम करता हूँ उसके तो मुझे पेमेंट मिलती है। वो थोड़े दें या ज़्यादा दें, लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मुझे वो पे करते हैं, और गुज़श्ता कुछ सालों से वो मुसलसल मुझे पे करते हैं। तो ये एक बात है। बाकी जो पाकिस्तान के लिए हम यहाँ पर पाकिस्तानी चैनलों के साथ मुंसलिक हैं, वो अपना काम-काज करते हैं, मज़दूरी करते हैं और अपना किचन चलाते हैं, अपने बिल अदा करते हैं। जहाँ तक आपका जनरली मीडिया या सहाफ़त पाकिस्तान और यूके की बात करें, या अवर्स जो बाकी ममालिक हैं, मगरबी ममालिक, उसमें किस तरह की सहाफ़त होती है, तो ऑब्वियसली सहाफ़त एक बड़ा मुश्किल काम है, और बाकायदा इसकी डिग्री होती है, एक्सपीरियंस होता है, प्रोसेस होता है, वेल पेड जॉब होती है। लेकिन सहाफ़त इन वे बड़ी लोहे के चने चुबाने के मुतरादिफ है, चूँकि लोग सहाफ़ियों को पसंद नहीं करते। यहाँ यूके की बात करें या दूसरे मुल्कों की बात करें तो नहीं करते, चूँकि यहाँ के जो सहाफ़ी है वो कन्फ्रंट करते हैं अदारों से, सवाल करते हैं, उन पर तंज़ करते हैं, उनकी स्टोरीज़ शाया करते हैं, उनके कंडक्ट्स जो होते हैं पब्लिक के, वो उस तरह शाया करते हैं। उस तरह हुकूमत का उसके ऊपर कंट्रोल बिल्कुल उस तरह नहीं होता कि आप ये करेंगे सहाफ़ी की खबर को दबा दें, सहाफ़ी को आप यानी उसको पूरे राइट्स होते हैं। इसी तरह अगर सहाफ़ी को गलत खबर शाया करता है तो वो अपॉलजी करता है, नहीं करता है तो उसको डिफेमेशन का, ये रिया तक के इज़्ज़त का उसके ऊपर दावा किया जाता है। तो बहुत दफ़ा सोचना पड़ता है कि आप किस तरह की सहाफ़त कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिन मुल्कों में जो जमहूरियत है वो अपनी लाइट एंड स्पिरिट के मुताबिक जिस तरह एग्ज़िस्ट करती है, वहाँ बहुत ही ज़रूरी है कि सहाफ़त आज़ाद हो, ताकि लोगों को की राय हमवार करने के लिए बहुत ज़रूरी हो, उनकी ज़हन साज़ी किस तरह की जाए, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और मीडिया को यहाँ पर आज़ाद आज़ाद रखना पड़ता है, चूँकि अब आपको पता है कि शायद आपका अगला सवाल भी होगा, सोशल मीडिया के आने के बाद बिल्कुल, मैं अब उस तरफ आना चाह रहा था। मैं बल्कि सवाल पुट कर देता हूँ कि सोशल मीडिया के आने के बाद मतलब जो जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, प्रिंट मीडिया था, उनको आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेज़ आए हैं? उसके बाद दूसरा, चूँकि सोशल मीडिया का एक्सेस तो अब हर बंदे के पास है, हर बंदे के पास मोबाइल है, वो मतलब एक्सप्रेस कर सकता है। और दूसरा मुझे ये फ़र्क भी बता दीजिए, जिस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, क्या सेम इसी तरह से यूके और उन ममालिक में इस्तेमाल होता है, या इसमें कोई फ़र्क है? और जैसे पीका एक्ट पाकिस्तान में लागू है, क्या कोई इस तरह का एक्ट या रूल रेगुलेशंस यूके में एग्ज़िस्ट करते हैं? थोड़ा-सा अगर इस हवाले से आप बात करते हैं।
लॉ तो डेफेमेशन के, हत्या की इज्जत के बिल्कुल मौजूद हैं कि आपने कोई गलत खबर ना दें। अगर गलत खबर करेंगे तो कोई कोर्ट में आपको ले जाएगा। और फिर अदारे जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हैं। साफी को खबर टेबल करता है या देना चाहता है तो फिर अदारा जो नशर करता है वो डिस्क्लेमर देता है। उसके बाद वो जिम्मेदार भी होता है, अदारा भी होता है, फिर साफी भी होता है। तो बहुत सारी स्क्रूटनी, बहुत सारे मामला है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात मैं करूँ, सोशल मीडिया आपको पता है कैसा इनकलाब है जिसको रोका नहीं जा सकता। असल में सोशल मीडिया से की पावर को आप डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल आप ऐसा ही है। देखें आप देखें कि जो अमेरिका के अंदर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता है, वो सोशल मीडिया की पावर से जीता है। एक तरफ उनके पीछे जो है वो जब वो इनॉग्रेशन या उनकी जो तकरीब अलबरदारी थी उसके पीछे आप देखें कि वो एलोन मस्क खड़े हैं, दूसरा वो फेसबुक वाले हैं। इसी तरह सोशल मीडिया वाले जो हैं वो सारे आप उनके उनके साथ खड़े हैं, बल्कि उनकी कैबिनेट के अंदर आ चुके हैं। इसके अलावा अभी व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने या डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया उन्होंने आप जैसे पॉडकास्टर्स को, आप जैसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, जो जिनकी वजह से न्यूज़ बनती है, उन सबको पासिस जारी किए हैं और ये कहा है कि ये भी मीडिया है, हम इसको तस्लीम करते हैं। इसी तरह आप इसके अलावा ये देखें कि जो ट्विटर है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपनी काबीना लॉन्च की या जो काबीना अनाउंस की तो वो कोई यानी मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई न्यूज़ नहीं दी, बल्कि उन्होंने उस जी। शख्स के साथ या उस औरत के साथ जो उनकी कैबिनेट का हिस्सा होगी, उसकी तस्वीर अपने साथ शेयर की कि इस मर्द को, इस बंदे को, इस नाम के आदमी को मैं वज़ीर ख़ारजा लगाना चाहता हूँ, इस शख्स को मैं होम सेक्रेटरी लगाना चाहता हूँ, इसको मैं स्पेशल एलची बनाना चाहता हूँ, एनवॉय बनाना चाहता हूँ। तो अपॉइंटमेंट या एम्बेसडर बनाना चाहता हूँ। अपॉइंटमेंट्स भी उन्होंने ट्विटर पर कोशिश की उसको इस्तेमाल करने की। इसी तरह जो 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 ट्विटर है पाकिस्तान में, देखें आप जैसे साफ़ी हैं जो या एंकर है जो पाकिस्तान में खबर को वॉच करना चाहते हैं, वो ट्विटर का इसको देखकर खबर बनाते हैं। बड़े-बड़े चैनल दुनिया के स्काई है, बीबीसी है, सीएनएन है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, ये सारे जितने हैं यानी न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन टाइम्स है, बड़े-बड़े अखबार, बड़े-बड़े चैनल आजकल खबरें जो है वो ट्विटर से लेकर खबर बनाते हैं। ट्विटर पे सबसे बिल्कुल ऐसा पहले ही है। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बंद है। ट्विटर बंद है। क्यों बंद है? कि चूँकि सरकारी तौर पर मीडिया जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से उनको खौफ है कि ट्विटर पर जो चीज़ें आ रही हैं वो पाकिस्तान की अवाम को उस तक एक्सेस ना हो। मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी अज़हार राय पर हमला है। इसी तरह फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यानी कम्युनिकेशन के ज़राए हैं और ये रोक नहीं सकते। इंटरनेट को स्लो किया गया, फायरवॉल लगा दी गई। अब हमारे प्रोग्राम्स होते थे तो एकदम होते थे, अब मुश्किल ये है कि वो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये इकॉनमी को स्लो करने वाले वेपन्स हैं और बहुत सारे लोग, बच्चे आप जैसे ये जो नौजवान हैं वो अपना काम करते हैं, ये इंटरनेट की वजह से वो मार्केटिंग करते हैं, दूसरे काम करते हैं, तो उनके काम उस तरह नहीं हो रहे हैं। तो ये एक इनकलाब है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और चीज़ें जो होती हैं वो बहरहाल नज़र आ जाती हैं। आपको पता है आज़ाद कश्मीर के अंदर एक हड़ताल की गई और हमारे पाकिस्तान के मीडिया ने वो राइट्स ऑफ द ऑर्डिनेंस एक जारी किया था हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने। उसको वापस लेने के लिए आज़ाद कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान के मीडिया ने कंप्लीटली उसको ब्लैक आउट किया। लेकिन कोई चीज़ भी जो है वो यानी वो ऐसा नहीं हुआ कि लोग नहीं देख सके। हमने गलियों की, मोहल्लों की, गाँव की, पहाड़ों की सारी खबरें जो है हमने देखी हैं और सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर हमने देखी हैं कि लोग डाल रहे हैं। इंटरनेट के ज़रिए चल रही है सारी चीज़ें और अमेरिका से लेकर यूरोप के तक जो है चीज़ें आ रही हैं। और हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसने वो खबरें नहीं दी, तो इंडिया का मीडिया ने इसके ऊपर इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि ये जो एहतजाज हो रहा है ये इंडिया, ये पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर वाले पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते और ये एहतजाज करने। हालांकि ये बात नहीं थी, याकूब की बाली की बात थी, या ऑर्डिनेंस की वापसी की बात थी। ऐसा कुछ है ही नहीं था कि आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ ना रहना चाहते हों, बल्कि कुछ यानी इंडिपेंडेंट कश्मीर के तो लोग हम ही हैं। लेकिन सही ऐसा है। तो नहीं था कि पाकिस्तान के खिलाफ थी। तो अगर हम चीज़ें दिखाएं ओपनली, या फिर 26 नवंबर को एहतजाज जो हुआ, 24, 25, 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ,
अगर मीडिया को इजाजत होती तो वो सारी चीजें दिखाता कि क्या यहाँ पर हो रहा है, तो एक राय बनती, लोगों को असल खबर का पता चलता। इंटरनेट बंद कर दिया गया, मोबाइल बंद कर दिए गए, तो इससे मुल्क को एट लार्ज नुकसान होता है, चूंकि फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल होती है, लोगों का गम गुस्सा पड़ जाता है, रास्ते बंद हैं, किधर जा रहे हैं, फैमिली के लोग हैं, आपको ट्रेस। लेकिन चिराग साहब, लेकिन शराज साहब, आपको नहीं लगता कि जैसे रिजीम चेंज हुआ और जब से अभी ये नई गवर्नमेंट आई है, बल्कि उससे पहले अगर मैं जो हमारी उससे पहले जो गवर्नमेंट थी, इंटर्म गवर्नमेंट थी, उसके आने के बाद जिस तरह से नफरत अंगेजी फैली गई, जिस तरह से इदारों के खिलाफ बयानबाजी की गई, तो जिस तरह से मतलब तनकीद की गई, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के कानून की कहीं ना कहीं जरूरत भी है? मतलब हमने उस चीज को भी तो कंट्रोल करना है, तो उसको आप क्या, मतलब उस पर आपकी क्या राय होगी? बिल्कुल देखें, जो पाकिस्तान की मरजा आइन है उसके मुताबिक आप कोई खबर ऐसी नहीं दे सकते जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के अदारों के खिलाफ हो, बिल्कुल। पाकिस्तान की सवर्निटी के खिलाफ हो, जो झूठ पर मबनी हो, आपकी रियासत को नुकसान पहुंचा रही हो, दहशत गर्दों की हमायत कर रही हो, मजहबी नफरत फैला रही हो, इंतशार फैला रही हो। ये पहली हमें हमारे आइन के अंदर ये चीजें मौजूद हैं जो हमें इस चीज का पाबंद बताती हैं कि से व्हाट यू नीड टू से। लेकिन उसमें आपने एहतियात बरतनी है कि आपकी रियासत को नुकसान न हो, लोगों में इंतशार न फैले, ये तो होना चाहिए। मसलन कई चीजें ऐसी हैं, आप आप सिक्योरिटी अदारों पर उस तरह आप तनकीद नहीं कर सकते। कोई केस अगर अदालत के अंदर मौजूद है, उस पर हो रही है, तो आप उस पर अपनी राय जानी उस तरह नहीं कर सकते। जजों को मुलायम नहीं कर सकते, उनके फैसलों के खिलाफ तो बात कर सकते हैं, मुलायम नहीं कर सकते आप। इस तरह की चीजें जो है वो बहरहाल पहले ही कानून हमारे जो आर्टिकल है उसके अंदर मौजूद है। लेकिन पीका ऑर्डिनेंस के अंदर क्या आया कि फेक न्यूज की सूरत में जो फेक न्यूज है उसकी सूरत में मीडिया को कंट्रोल करने की बात हो रही है। 20 लाख जुर्माना है, 3 लाख सजाएं हैं। 2016 में ये पहला ऑर्डिनेंस इन्होंने मुतारफ कराया, फिर 2022 में आया, अभी ये आ गया। तो बेसिकली हुकूमत अगर झूठ बोले तो अगर उसको आप अवाम के अंदर उसको बाय ना करें, उसको वेलकम ना करें, तो वो भी तो झूठ है ना, वो तो फेक न्यूज है ना। कि हुकूमत ये कह रही है कि अभी आप देखें ना, एक खबर चली है कि जजों की अपॉइंटमेंट्स हुई है, जजों की अपॉइंटमेंट हुई है और पाकिस्तान की जितनी बार्स हैं उन्होंने इसको वेलकम किया। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है, चूंकि जजों की जो बार्स हैं, ये ना वकला की जो बार काउंसिल्स हैं, इसके भी ग्रुप बंदी है ना, इसके ग्रुप बने हुए हैं। तो कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन प्रो हुकूमत ग्रुप जो है वो इसको ऑन कर रहा है। इसी तरह अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, बाई हुक एंड क्रुक वो मजबूर है कि इसको कहते हैं कि ठीक है, अब नजीर तारड़ साहब वजीर कानून है, वो आज ये कह रहे हैं कि हम इसको वापस लेंगे या इसमें तब्दीली लाएंगे। तो बेसिकली चूंकि रोला पड़ा हुआ है, अगर जो विल्सन बोलता है अमेरिका के अंदर, तो वो इंसानी हकूक की बात करता है, वो मीडिया की आज़ादी की बात करता है। चूंकि ये लोग जो है इन लोगों से कर्जा लेकर तो हमारा मुल्क चल रहा है। अभी GS+ स्टेटस है, यूरोपियन यूनियन ने उसको रिविजिट करना है, वहां पर इंसानी अच्छा हकूक शराज साहब, की बात करते हैं। तो जहां पर जमहूरियत अपनी लाइट एंड स्पिरिट के अंदर मौजूद है, वहां पर एक तो इंसानी हकूक की पासदारी जरूरी है, जमहूरियत की मजबूती जरूरी है, पार्लियामेंट को एम्पावर करना जरूरी है, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। हम इधर कैसे रह रहे हैं, मेरे नेबर में एक तरफ क्रिश्चियन रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, सामने कोई दूसरे मजहब का रह रहा है, तो हम साइड बाय साइड कैसे रहते हैं? रूल ऑफ लॉ की वजह से, कानून की वजह से, इंसाफ की वजह से। और हम भी सीना तान कर इसी तरह यहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उनके साथ मदगम है अपने रोजमर्रा जिंदगी में। हम हिजाब हमारी लड़कियां पहनती हैं, हमारी खवातीन नकाब पहनती हैं, गोरों के अंदर काम करती हैं, लेकिन उनको अक्का दुक्का वाकयात तो होते हैं, लेकिन कानून और इंसाफ की जहाँ पर बात आती है तो पूरी तरह उनको इंसाफ भी मिलता है, और आप उस राइट को, जो राइट आपको गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, वो वहां पर एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह की शराज साहब, चीजें। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से यहाँ पे सोशल मीडिया पे मतलब सोशल मीडिया के इस्तेमाल से इदारों पे तनकीद की जाती है, जस्टिस सिस्टम पे तनकीद की जाती है, गवर्नमेंट पे तनकीद की जाती है, क्या इस तरह की मिसालें आपको यूके में या इस तरह की आपके मतलब वेस्ट में इस तरह तो की मिसालें आपको मिलती हैं? मैं आपको प्रोग्राम करके अभी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, यहाँ की फौज के खिलाफ बात करके अभी दिखाऊंगा, मैं आपको भी लाग करके बताता हूँ। तो इनको क्या फर्क पड़ता है, यहाँ की फौज मजबूत है,
यहाँ की सुप्रीम कोर्ट मजबूत है, यहाँ का वजीर आजम मजबूत है, हुकूमत मजबूत है, इनके अदारे मजबूत है। तो इनको क्या जरूरत पड़ी कि इनको क्या फर्क पड़ता है अब सोशल मीडिया पर? आप देखें, हमारी 5-6 लाख फौज है, हम नहीं तो फिर मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ पे क्यों फर्क पड़ता है? आप मतलब ये अगर फर्क की बात की जाए तो ये क्या वजह है? मतलब हमारे लोग क्यों तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते? नहीं, हमारे अब मुसीबत यह है कि इसलिए कि मिजाज नहीं है। आप देखें ना, हमारी फौज इतनी मजबूत है, हमारे अमर अकेडमी तो ताकत है, 4 लाख रिजर्व फौज है हमारे पास, माशाल्लाह हर चीज मौजूद है। अब ये कि अब 150 लोगों से कहें हम इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए रैली निकालें, फौज के साथ इजहार यकजहती करें, अच्छा उनको पैसे तो मिल जाएंगे, वो उनकी जॉब तो चलो मुकम्मल है, लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ी? मुझे दुनिया में कोई ऐसी फौज नहीं नजर आती जिसके हक में लोग मुजाहरे करें कि इज़हार यकजहती के लिए जनाब लोग बाहर निकले। ये तो ऐसे ही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब खुद फौज में थे, तो हमारी अब बाहर की दुनिया में या पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स मुझे नहीं आज तक मिला जो पाकिस्तान की मसला अफवाज के खिलाफ हो, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हो, पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता हो। हाँ, कुछ एलिमेंट्स हैं, बलूचिस्तान की अगर बात करें तो ज़ाहिर है वो इंडिया की एक प्रॉक्सी वॉर है वहाँ लेकिन पर। शराज साहब, आप ये चीज़ देखें कि जब से ये पीटीआई का रजीम चेंज आया, मैं तो स्पेशली कहूँगा जो वेस्ट में बैठे हुए पीटीआई के कुछ लोग हैं, कुछ उनके मतलब पता नहीं हमायती हैं या नहीं है, जैसे अगर आदिल राजा साहब और इस तरह के जो लोग हैं, जिस तरह से वो तनकीद करते हैं, जिस तरह से वो इदारे पे बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं या तो ये पीटीआई के कहने पे हो रहा है, या मतलब ये मतलब एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा हो रहा है? तो उसको आप किस तरह से देखेंगे? मैं तो पीटीआई के लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि देखें आपने, अब मसला ये है कि पीटीआई के अंदर भी जमात तो है, लेकिन आपको पता है नई जमात है तो उसमें कुछ लोग माली फायदे के लिए, कुछ लाइक्स ज्यादा बिल्कुल मिलने ऐसा ही के है। लिए, कुछ यूट्यूब पर अपना पैसा बनाने के लिए ऐसे व्लॉग करते हैं, और इनको न देखें बल्कि बाहर बैठकर अगर आप पाकिस्तान की सलमियत की बात करें, इस्तेकाम बचने की बात करें। हाँ, एक बात है कि जो अदारों के सरबराह हैं उनसे लोग, या इस्टेब्लिशमेंट के रोल से लोग थोड़े से नाला है, नाराज हैं, और उसकी वजह रजीम चेंज के बाद या उससे पहले जो भी हालात हुए, एक प्रोजेक्ट चल रहा था नवाज इमरान खान साहब का 2010-11 से पाशा का के दौर से लेकर वो 2022 में ख़त्म हुआ। तो बहुत सारे एंकर्स जो है उस तरफ लगे हुए थे, उनको कहा गया कि यूं ना करो तो यूं करो, वो बेचारे फिर किसी ने मान लिया, किसी ने नहीं माना। तो इस तरह एक सिचुएशन जो है ना क्रिएट बहरहाल हो गई है। होना तो यही चाहिए थे कि हमारे यहाँ इलेक्शन हो, अदारे अपनी डोमेन में रहकर काम करें। अब 26वीं आईनवी तरमीम आ गई है, 14 साल इमरान खान साहब को सजा हुई है, उस वक्त हुई है जब जो ये जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के में लाए गए, 2 सुप्रीम कोर्ट बना दिए गए, 26वीं आईनी तरमीम आई, पिका ऑर्डिनेंस आया। ये सारी चीजें जब सारे रास्ते आप बंद कर देंगे तो एक फ्रस्ट्रेशन घुटन का माहौल होगा, और लोग फिर अमेरिका की तरफ देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखेंगे। लेकिन नवाज शरीफ हमारा लीडर है, आर्मी चीफ हमारे आर्मी आर्मी के चीफ बिल्कुल हैं, ऐसा, ये इदारे भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे, ये पाकिस्तानी है ना। तो अपने जो डोमेन है, अपने भी डोमेन के अंदर रहे। इमरान खान कौन है? कोई पाकिस्तान से बाहर का तो नहीं, इंडिया का तो नहीं है ना, इसी मुल्क का है। उसने वर्ल्ड कप आपके लिए जीता, इसी ने अपने अदारे यहाँ पर बनाए, चैरिटी नेटवर्क बनाया, कॉलेज बनाए, ना यूनिवर्सिटी बनाई, एक कैंसर अस्पताल बनाया। अब इसी प्राइम मिनिस्टर था, इसी को आपने सल्यूट किए, इसी को इसको लाया बैठाया, कुछ यानी मदद की लोग। अब उसमें आवाम जो है वो सारी चीजें देख रही है। तो बेसिकली हमें कंप्रोमाइज करना चाहिए। एक इमरान खान साहब की पार्टी, जो बाहर में जो लोग हैं या पाकिस्तान में जो लोग हैं, उन्हें वेरी केयरफुल होना पड़ेगा कि उनके अंदर जो लोग हैं या उनके नाम पर जो लोग पैसे कमा रहे हैं, फितना फैला रहे हैं, उनको इंतशार फैला रहे हैं, उन्हें उनसे डिसएंगेज करना चाहिए, उनसे बिल्कुल डिसएंगेज करना चाहिए। अच्छा, अगर हम सोल्यूशन पे आए, मतलब आपको क्या सोल्यूशन नजर आता है? अगर मतलब इस नफरत अंगेजी को खत्म किया जाए, इस जो कहते हैं बढ़ती हुई दो आग जो है सोशल मीडिया पे, दो इसको अगर रोकना चाहे तो इसकी क्या सोल्यूशन आपको नजर आएगा? दो कदम पीछे हट जाए, 2 कदम पीछे हट जाए, इमरान खान को रिलीज करें, सियासी कैदियों को रिहा करें, और रियासत को, सियासत को, और ये सियासत तो होती रहेगी, रियासत को बचाएं। इस वक्त सब कुछ करने के बावजूद 2022 से आज तक मुल्क के अंदर बदअमनी है। हमारे खिलाफ अफगानी हो चुके हैं, तालिबान हो चुके हैं, बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं है,
घर से, मुल्क के अंदर से लोग भाग रहे हैं। बच्चे आज लीबिया के अंदर, आपको पता है, किश्ती और डूब गई है, बच्चे भाग रहे हैं। नौजवान जो हमारे हैं रोजगार की तलाश में, मुल्क कर्जों पर चल रहा है, इंडस्ट्री चल नहीं रही है। हम खबरें देते हैं, आज मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है वो उधर 10 और 11 को वहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गए हैं। वहां पर जो है हम खबरें चलाएंगे कि आप सरमायाकारी आएगी, सऊदी अरब से आ रही है, फलां जगह से आ रही है। आपको तो पता है ना, वहाँ ग्राउंड पर है ना, कितनी महंगाई महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, चीजें किस तरह चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का है। तो ये सारी चीजें जो है, मुल्क तो आगे उसी वक्त बढ़ेगा ना कि इस्तेकाम आएगा। देखें, मैं हूं ना असामा, आज बोल रहा हूँ मैं अपने, जो मैं कर आपसे बात कर रहा हूँ मैं, अगर मसला यही है कि अब अगर किसी के साथ, कल नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही थी, जस्टिस साकब नज़ार ने उनको नाअहल करार दिया था, तो मैं उनकी हमायत में बोलता था। जब उनको जहाज पर बिठाकर सऊदी अरब बिठा दिया गया, इसने मुशर्रफ ने भेज दिया, तो मैं उनके हक में बोलता था। इसी तरह पीपल पार्टी के साथ ज्यादती हुई तो मैं उनके हक में बोलता था। बेनजीर का कत्ल हुआ तो मैं उनके हक में बोलता था। मैं नहीं बोलता था, बल्कि कई साथी बोलते थे। उस वक्त हमें पार्टी कहा जाता था। आज इमरान खान की के साथ ज्यादती हो रही है और सरासर ज्यादती हो रही है, तो हम उसके साथ ज्यादती के हवाले से बोल रहे हैं, तो लोग ये समझ रहे हैं कि हम पीटीआई के, इमरान खान साहब के। ये बात नहीं है। हम साफी हैं, हमने सहाफत करनी है और पाकिस्तान के साथ हैं, और पाकिस्तान के साथ ही ओवरसीज में जितने भी बसने वाले पाकिस्तानी हैं वो हमेशा उसी के झंडा थामते हैं। 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, हम पाकिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं, उसको मुस्तहकम करने की बात करते हैं, कश्मीर के लिए जुलूस निकालते हैं। तो एक मिसकंसेप्शन है। और किससे करें एहतजाज, किससे करें, किससे मुतालबा करें? हुकूमत से करें। जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वही तो है ना जिन्होंने ये सारे मामला करने हैं। और जो ताकतवर हल्के हैं, जो तुम्हारा प्रोग्राम सुनेंगे, उनसे भी ये गुजारिश है कि इस मुल्क के बारे में सोचें। आज जनरल मुशर्रफ साहब नहीं है, आज जिया-उल हक साहब नहीं है, आज अयूब खान साहब नहीं है, आज भुट्टो नहीं है। लोग चले गए, आते हैं, जाते हैं। मुल्क को आगे किस तरह बढ़ाना है, नस्लों को आगे किस तरह बढ़ाना है, तारीख के अंदर आपका नाम दर्ज रहेगा कि आपने क्या किया था इस मुल्क के अंदर। और किसी कोई चीज यहाँ परमानेंट नहीं है, सबको फनाया और सदा हुक्मरानी उस रब की है, बादशाही उस रब की है, वो कायम रहनी है और क़यामत तक रहेगी। बिल्कुल चिराग साहब, मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी डिस्कशन हो गई है। मेरा भी मैं अगर एंडिंग रिमार्क्स मेरे यही होंगे, मैं आज से हर इदारे को अपनी डोमेन में काम करना पड़ेगा। जब तक इदारे दूसरे इदारे में मतलब इंटरफेरेंस करेंगे, जब उनके मामलात में मुदाखलत करेंगे, तो ज़ाहिर है फिर उन इदारों का भी रिस्पॉन्स आएगा। तो मेरे ख्याल से और चिराग साहब, ये हम कोशिश करेंगे आपके साथ ये सिलसिला जारी रहे। जिन मुल्कों ने ऐसा मत तरक्की किया ना, वो आपकी सेंडिंग रिमार्क की वजह से किया है कि उन्होंने अदारों को, मुल्क को, उसके इंटरेस्ट को देखा है, अपने जाती मफाद को, इक़्तिदार को, अपनी अना को नहीं देखा है, बल्कि मुल्क का मफाद देखा है। बहुत शुक्रिया।